आरक्षण की जो व्यवस्था है वो जायज है, बनी रहनी चाहिए। इसलिए बनी रहनी चाहिए कि समाज के जो वर्ग सामाजिक आर्थिक कारणों से पीछे छूट गए हैं उनको आपको साथ लेकर चलना ही है। जिस संविधान में जिस प्रावधान की आप बात कर रहे हैं 10 साल 20 साल की, उसमें यह तय किया गया था कि 10 साल में इनकी स्थिति सुधर जाएगी। 10 साल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह था कि उनकी स्थिति बराबरी की हो जाएगी। मान लीजिए कि संविधान में तय किया गया कि भारत में आर्थिक प्रगति 10 साल में 20 साल में भारतीय आर्थिक तौर पे गरीबी खत्म हो जाएगी और 20 साल में गरीबी खत्म नहीं हुई तो क्या गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को बंद कर दिया जाना चाहिए या उसको जारी रखना चाहिए? 20 साल का ये जो तर्क है ये बिल्कुल गलत तर्क है। 20 साल में ये कहा गया था कि 20 साल में सरकारों को समाज को इतना बेहतर प्रयास करना होगा कि 20 साल में जो समाज के पिछड़े लोग हैं जो वंचित हैं वो अगर छूट गए हैं तो उनकी स्थिति सामान्य वर्गों के बराबर हो जाए। वो अगर हुई नहीं तो उस व्यवस्था को तब तक कायम रहना चाहिए जब तक उनको बराबरी का अधिकार न मिल जाए। जैसे सर आर्थिक आधार पर या जातिगत आधार? बिल्कुल जातिगत आधार पर जो अभी व्यवस्था संविधान में है उसके पक्ष में हम हैं। अब यहाँ समाज में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई बात नहीं। यहाँ अगर 33% वाला आदमी शिक्षक बनता है और 90% वाला नहीं बनता है तो शिक्षा व्यवस्था कैसे? आपको लग रहा है कि उसी की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब है? क्यों? एक पहलू तो बिल्कुल नहीं, पहलू बिल्कुल ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। अभी आप सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है, देख लीजिए। उसमें मेंस का जो कट ऑफ है वो ओबीसी वर्गों में जनरल से ज्यादा है। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं ये नहीं आप ये मैं। अब दूसरी बात आप समझ जाइए, जो बात भी संविधान संगत नहीं है वो हमारी प्राथमिकता का आधार नहीं।